मेरी शादी को हुए लगभग 3 महीने हो गया। मेरे देवर जी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे और फिर गर्मियों की छुट्टी में घर आ गए। उनकी उम्र अभी 20 वर्ष है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मैंने उनको कभी नहीं देखा था क्योंकि वो रूम पर रहकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। बस शादी में आए थे, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा। बहुत मन कर रहा था उनको देखने के लिए। आखिर वो दिन आ ही गए जब देवर जी घर आ गए। वो घर पर दोपहर में आ गए थे। उनको लेने के लिए मेरा पति जाता है। देवर को लेकर मेरे पति आए तो मैं उनको देखते ही रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे देवर जी मेरे पति से भी सुंदर दिखते हैं। मेरा मन तो पहली बार में ही उसे चाहने लगा था। मेरे देवर जी का नाम पावन था और मेरा नाम पल्लवी, इसलिए हमारी जोड़ी भी एकदम मस्त जच रही थी। क्योंकि मेरा नाम की पी से स्टार्ट होता है और मेरे देवर जी का भी पी से। ये सब बातें मैं मन ही मन सोच रही थी जब देवर जी घर पर आए तो वह नहा धोकर फ्रेश हो गए। उसके बाद मैंने उसके लिए चाय बनाने के लिए जब किचन में गई तो मेरे देवर जी भी किचन में आ गए। मैंने कहा, देवर जी आप बाहर बैठिए ना, मैं आपके लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मैं तो चाहती थी कि देवर जी मेरे पास में ही रहे, लेकिन मैंने उनको दिखावे में कह दिया शायद। मेरे देवर जी को भी मैं पसंद आ गई थी, इसीलिए वह मुझसे करीब आता जा रहा था। मेरे देवर जी कहने लगे, वह क्या है ना भाभी जी, मैं रूम पर बोर हो जाता हूँ एक जगह बैठकर, इसलिए यहाँ पर चले आया। वहाँ के मकान मालिक रात के समय हमको घूमने नहीं देते हैं। मुझे रात में घूमने का बहुत शौक है। मैंने देवर जी से कहा, देवर जी अब तो छुट्टियां लग गई, अब फुल एंजॉय करना। और इसके बाद ऐसे ही बातों बातों में मैंने चाय बना दी देवर जी। मुझे जब मुझसे बातें कर रहे थे तो वह मुझे छुप कर देख रहे थे, लेकिन मैं जब भी उनको देखती हूँ वो शर्म के कारण नजरें इधर उधर कर लेते थे। मैं समझ गई थी कि मेरे लिए देवर जी के मन में थोड़ा थोड़ा सा प्यार जाग उठा था। मेरे पति खेतों में काम करते हैं और हम सभी गरीब घर से थे। इतने भी अमीर नहीं थे हमारे परिवार में। मेरे सास ससुर देवर जी और हम दोनों पति पत्नी रहते थे। मेरे पति मुझ पर इतना ज्यादा ध्यान देते थे, जबकि मैं इतनी खूबसूरत थी। फिर भी मेरे पति मेरी खूबसूरती का तो कोई तारीफ ही नहीं करते थे ना, पहले करते थे ना ही अब। जब शाम का समय हो चुका था तो मैंने सोचा कि खाना बना लिया जाए। खाना बनाने में मेरी थोड़ी बहुत सासू माँ भी मदद कर देती थी। उस दिन सासू माँ किचन में सब्जी बना रही थी तो मैंने सोचा मैं रोटी बना दूं। मैं जब रोटियां बना रही थी तो मेरे देवर जी मुझे खिड़की से देख रहे थे, लेकिन मैंने उनकी और ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां पर सासू माँ भी थी। जब मेरी सासू माँ देखती तो क्या सोचती, मैं चाहती थी कि यह रिश्ता छुप कर चलाया जाए, इसलिए मैं सबकी नजरों में यह सब नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद खाना बन चुका था और हम सभी परिवार एक साथ मिलकर पहली बार खाना खा रहे थे। उस समय मेरे देवर जी मुझे इशारा कर रहे थे, लेकिन मैंने इशारों का जवाब नहीं दिया। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे देवर जी मुझसे ज्यादा मुझे चाहने लगे हैं। खाना खाने के बाद जब रात के करीब 10 बज गए तो उस समय मेरी सासू माँ और ससुर तो टीवी देखने में बिजी थे। हम दोनों पति पत्नी अपने रूम में चले गए, लेकिन मैं देवर जी को अपने रूम में देखने के लिए गई, लेकिन वह वहां नहीं थे। वो बाथरूम से होकर सीधा छत पर चले गए। मुझे पता था कि आज रात देवर जी कुछ ना कुछ तो जरूर मेरे साथ सोचेंगे, इसलिए मैं उनको ढूंढ रही थी। मैं जब छत पर गई तो मेरे देवर जी फोन में किसी से बातें कर रहे थे। मैंने कहा, देवर जी आप किससे बातें कर रहे थे? वो कहने लगा, कुछ नहीं भाभी, मैं तो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। मैं जानती थी कि देवर जी इतनी रात में अकेले में, वह भी दोस्तों के साथ, तो बातें नहीं कर सकते। जरूर वह किसी लड़की से बातें कर रहे थे। पहले तो मुझे देवर जी ने नहीं बताया, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं जानती हूँ तुम किसी से बात कर रहे थे। तभी देवर जी मुझे कहने लगे, वह क्या है ना भाभी जी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बात कर रहा था। मैंने कहा, अच्छा तो यह बात है, इसलिए तो तुम इतनी रात गए छत पर आकर अकेले में बातें कर रहे हो। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही कुछ करने आए हो होंगे, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। हम दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बातें होती रहीं। उसके बाद मैंने कहा, चलो नाथ देवर जी, सोने का टाइम हो गया है, सो जाते हैं। उसके बाद हम दोनों छत पर से एक साथ घर में आ गए। उसके बाद देवर जी अकेले अपने रूम में चले गए और मैं अपने रूम में। लेकिन देवर जी जाते जाते मुझे कुछ इशारा कर रहे थे, जैसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। मैंने भी उनके रों का जवाब दे दिया। उसके बाद मेरे देवर जी तो खुशी खुशी अपने रूम में चले गए और मैं भी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैं जैसा सोच रही थी सब वैसे ही हो रहा था। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो उस समय रात के 11 बज चुके थे और मेरे पति बस गहरी नींद में सोने ही वाले थे। मैं तो बस मेरे पति के सोने का इंतजार कर रही थी। बाद में मजे ही मजे थे, लेकिन मुझे तो मेरे पति पे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वे रोज तो जल्दी सो जाते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों बार बार जग रहे थे। ऐसा करते करते लगभग 1 बज गए और मुझे जिसका इंतजार था वही हो गया। मेरे पति गहरी नींद में सो गए। मैंने मेरे पति का मोबाइल उठाया और देवर जी को मैसेज किया, देवर जी क्या मैं आ सकती
हूँ मेरे देवर जी। कहते हैं, हाँ भाभी जान, जल्दी आ जाओ, आपका ही इंतजार है। मेरा मन अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था। मैं अब धीरे धीरे अपने रूम से उठकर पति को चादर ओढ़कर दरवाजा बंद करके चुपके चुपके से देवर जी के कमरे में चली गई। मेरे देवर जी उस समय मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने जब देवर जी के पास इतना बड़ा मोबाइल देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि हम तो गरीब घर से थे, लेकिन मेरे देवर जी के पास इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया होगा, ये सोच रही थी। मैंने सोचा देवर जी से इसके बारे में अभी पूछना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने देवर जी को कुछ नहीं कहा। और उसके बाद हम एक दूसरे के साथ अधिक नजदीकी महसूस करने लगे और हमारे रिश्ते में एक गहरी समझ विकसित हुई। मैं 1 बजे देवर जी के कमरे में गई थी, लेकिन न घंटे बाद मैं वापस आई और फिर अपने रूम में फिर से जाकर सो गई। मैं थोड़ी देर ही सो पाई कि सुबह हो गई, इसलिए मैं जल्दी से उठ गई और फिर सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करें। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन क्या करूं तो नहीं पाई। उसके बाद मैं चाय बनाकर देवर जी के कमरे में गई तो देवर जी मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते, ए भाभी जी, रात का समय कैसा था? मैंने कहा, बहुत बढ़िया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी पल्लवी और उसके देवर पावन की, जिनके रिश्तों में कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हुई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि परिवार के बड़े सदस्यों को छोटे सदस्यों को रिश्तों की अहमियत और मर्यादा के बारे में सिखाना चाहिए। इससे रिश्तों में समझदारी बढ़ती है और गलत फहमियां या अवैध संबंधों की संभावना कम होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।